वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय बाबा श्याम, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है जब हम मंदिर में, आरती में या भजन कीर्तन के समय अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर जोर से ताली बजाते हैं तो हम असल में कर क्या रहे होते हैं? क्या वो सिर्फ एक ताल है या एक ऐसा दिव्य संकेत जिसे समझना हर भक्त के लिए जरूरी है? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी स्त्री की कथा जो बार बार पुकारती रही लेकिन उसका भगवान तब तक नहीं आया जब तक उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने प्रभु को नहीं पुकारा? या फिर एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने सारी दुनिया से अकेले लड़ते हुए सिर्फ ताली बजाकर प्रभु को प्रकट कर दिया? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी पुकार है, और समझेंगे कि भजन कीर्तन में दोनों हाथों से ताली बजाना क्यों सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि भगवान को बुलाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हमारा प्रयास है कि सनातन के इस दिव्य ज्ञान की ज्योति हर घर तक पहुंचे, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये ज्ञान हर कोने में फैलता रहे तो अपना सहयोग दीजिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो क्या ताली बजाना महज परंपरा है या कोई रहस्यमय आध्यात्मिक माध्यम? चलिए जानते हैं। शास्त्रों में इसे कहा गया है नाद ब्रह्म, यानी ध्वनि स्वयं ब्रह्म है, और ताली उस ब्रह्म की ध्वनि को जगाने का एक माध्यम। इसलिए जब आप ताली बजाते हैं तो उस ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और आपके चारों ओर एक पवित्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक एक ताली में भक्त की भावनाएं होती हैं और उस भाव की गूंज सीधी ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। अब आप जान ही गए होंगे, भजन में ताली बजाना एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जब हम ताली बजाते हैं तो वो केवल आवाज नहीं होती, वो एक पुकार होती है, एक प्रार्थना। हे प्रभु, सुनिए मेरी आवाज, ये मेरी आत्मा का आह्वान है। आइए अब हम ताली के वैज्ञानिक या साइंटिफिक पक्ष को समझें। ईश्वर की लीला में विज्ञान भी पीछे नहीं है। जब हम ताली बजाते हैं हमारी हथेलियों पर बने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय हो जाते हैं। साइंस कहता है कि ताली बजाने से शरीर में रक्त संचार तेज होता है, मानसिक तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मन में ऊर्जा, आनंद और स्फूर्ति आती है। ताली की ध्वनि से लगभग 2.5 से 3 किलोहर्ट्ज की कंपन उत्पन्न करती है जो वातावरण में मौजूद सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा और बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देती है। ताली की ध्वनि जो जोड़ती है आत्मा को परमात्मा से। जब 100 भक्त एक साथ ताली बजाते हैं तो वो लय, वो स्पंदन एक विशाल चेतना का निर्माण करता है। यही है सामूहिक भक्ति की शक्ति, और तब भक्ति की गहराई में उतरता है भक्त। जब कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है तो वो सिर्फ नाम नहीं लेती, वो सारा स्नेह उस आवाज में उड़ेल देती है। वैसे ही जब हम भजन में ताली बजाते हैं तो हमारे भीतर का बच्चा पुकारता है, हे प्रभु, मुझे अपनी गोद में उठा लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब सुनिए पुराणों के पन्नों में लिखी वो कथा जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि शरणागति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है, जिसने पूरे संसार को भक्ति की परिभाषा सिखाई है। द्रौपदी की कथा। जब द्रौपदी की लाज उसके अपनों के सामने ही लूटी जा रही थी, पूरा ससुराल सभा में मौन बैठा था। भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानी भी, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु भी, और उसके 5 पति, 5 महायोद्धा, महारथी सब मौन थे। किसी ने भी उसकी लाज बचाने का प्रयास तक नहीं किया। न कोई उठा, न कोई बोला, बस सबने अपनी आंखें झुका ली और वह अपनी मर्यादा के लिए अकेली लड़ती रही। और तब द्रौपदी ने पुकार लगाई, हे गिरिधर गोपाल, हे श्री कृष्ण। अपने अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी साड़ी को दोनों हाथों से कसकर थामे हुए वो बार बार पुकारती रही, रोती रही, तड़पती रही, कहां हो मेरे सांवरिया, कहां हो मेरे कृष्ण? पर श्री कृष्ण नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब तक वो स्वयं प्रयास कर रही थी। वो अब भी अपनी साड़ी को थामे हुए अपनी मर्यादा बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठा दिए, जैसे ही उसके प्रयास थम गए और भीतर से निकली एक पुकार, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तभी प्रभु प्रकट हो गए। जय श्री श्याम। और यही होता है ताली का अर्थ।
जब आप अपने दोनों हाथ उठाकर भक्ति में डूबकर ताली बजाते हैं तो वो सिर्फ एक लय नहीं होती, वो एक घोषणा होती है, वो शरणागति होती है, वो यह कहना होता है, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। मैं अब और नहीं जानता, मैं अब तुझ पर ही छोड़ता हूं। मेरी जिंदगी की यह नैया अब तू ही खे। उस पल, उस क्षण आपके और ईश्वर के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। वो ताली आपके हृदय की पुकार बन जाती है, जिसे प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। तो अब जरा रुकिए और सोचिए, एक बार अपने भीतर झांकिए और खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या आपने कभी प्रभु को उसी तरह पुकारा है जैसे द्रौपदी ने पुकारा था? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब सबने मुंह मोड़ लिया और सिर्फ एक आस बची थी, प्रभु की? अगर हाँ, तो अगली बार जब आप भजन में ताली बजाएं तो उसे सिर्फ लय न समझें, उसे अपने भीतर की पुकार बनाइए, क्योंकि वो सिर्फ ताली नहीं, आपके आत्मा की आवाज है, आपका समर्पण है, आपका प्रेम है। और यही वो आवाज है जो प्रभु को खींच लाती है आपके पास, आपके जीवन में। और यह कथा है भक्त प्रहलाद महाराज की, उस मासूम नन्हे से बालक की जिसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अपना ही पिता हिरण्यकश्यप। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भी उसे ही अपना ईश्वर माने, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे ईश्वर तो सिर्फ श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए हर उपाय किया, सांपों के बीच डाला, आग में जलाया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन उस भक्त ने ना हार मानी, ना ताली बंद की। जहां भी वो होता, जहां भी जाता, ताली बजाकर भजन करता, नारायण नारायण, श्री हरि की जय। और फिर जब हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वो यहां भी है। और फिर एक गर्जना होती है, खंभा फटता है और वहां से प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह। और यही है ताली की शक्ति। जब संसार मौन हो जाए, जब संकट चारों ओर हो, जब कोई साथ न दे, तब एक ताली आपके विश्वास की गर्जना बन जाती है। और आपकी वो एक ताली प्रभु को आमंत्रण देती है, आओ प्रभु, अब बस आप ही शेष हैं, आपका ही सहारा है, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। और आपकी वो एक ताली प्रभु के चरणों में आपके समर्पण की मुहर होती है। दोस्तों, जब द्रौपदी ने हाथ उठाए तो भगवान श्री कृष्ण आए, और जब भक्त प्रहलाद ने ताली बजाकर भगवान को पुकारा तो भगवान नरसिंह आए। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी आप भजन में ताली बजाएं तो बस हाथ न हिलाएं, अपना हृदय हिलाइए, अपनी आत्मा से प्रभु को पुकारिए, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, जैसे भक्त प्रहलाद ने पुकारा था। और देखिए, जब उन्होंने दिल से पुकारा तो प्रभु खुद दौड़े चले आए। तो विश्वास रखिए, आपके बुलाने पर भी हमारे सांवरिया सेठ, हमारे श्याम बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे। बस एक बार सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से पुकारिए, क्योंकि ताली सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है। और अब अंत में मेरी आपसे एक विनम्र विनती है, अगर ये कथा, अगर ये भाव, अगर ये ताली की पुकार आपके हृदय तक पहुंची हो, आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया हो, तो एक छोटा सा कर्म कीजिए, इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कीजिए, अपने मित्रों, परिवार और हर उस आत्मा तक शेयर कीजिए जो भक्ति की इस लौ को महसूस कर सके, जो सनातन की इस पुकार को सुन सके। अगर आपने भी कभी दिल से अपने प्रभु को पुकारा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय बाबा श्याम, हर हर महादेव। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की ये कथाएं, ये रहस्य, ये भक्ति बार बार आपके जीवन में आती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई दिव्यता गूंजे वो आपसे ना छूट जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आत्मा की पुकार है, ये सनातन की आवाज है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। सनातन धर्म की जय। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।